16 मई 2013 रात का टाइम मुंबई। दिल्ली पुलिस एक होटल रूम में जाती है। अंदर है इंडिया का वर्ल्ड कप विनिंग फास्ट बॉलर, जिसने कभी पेस और अग्रेशन से पूरी दुनिया को दिखाया था कि इंडिया के पास भी एक फेरी पेसर है। कुछ ही मिनटों में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। चार्ज स्पॉट फिक्सिंग। कुछ ही घंटों के अंदर एक नेशनल हीरो जो कभी इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीत चुका था बन जाता है एक अक्यूज्ड, जिसे थार जेल के अंदर टाइम बिताना पड़ता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से केरला टाउन से निकले एक डांसर की, जो क्रिकेटर बना, फिर इंडिया का हीरो बना और एक स्कैंडल के चलते सब कुछ बदल। 6 फरवरी 1983, कोटामंगलम, केरला। कोची के पास एक छोटा सा टाउन। एक मिडिल क्लास मलयालम फैमिली में जन्म होता है शांता कुमारन नायर श्रीसंत का। पिता शांता कुमारन नायर एक इंश्योरेंस ऑफिसर थे और माँ सावित्री देवी एक होममेकर थी। घर में ऑलरेडी 3 बड़े भाई बहन थे, एक एल्डर ब्रदर और 2 एल्डर सिस्टर, निवेदिता और दिव्या। ये कोई टिपिकल स्पोर्ट्स फैमिली नहीं थी। ये एक एजुकेशन और डिसिप्लिन को वैल्यू करने वाली एवरेज केरला हाउस होल्ड फैमिली थी। यहाँ से कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, क्योंकि श्रीसंत की पहली पहचान क्रिकेट से नहीं डांस से बनी थी। 8th स्टैंडर्ड में श्रीसंत ने एक नेशनल डांस कंपटीशन के चैंपियन बने ब्रेक डांसिंग में। बचपन में उन्होंने क्लासिकल डांस और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली थी। क्रिकेट उनकी ज़िंदगी में तब आया जब वो एक लेग स्पिनर के रूप में खेलना शुरू करते हैं और अपना बॉलिंग एक्शन इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर अनिल कुंबले पर मॉडल करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है, यही अनिल कुंबले आगे चलकर उनके टेस्ट कैप्टन भी बनेंगे। लेकिन श्रीसंत की एक हैबिट थी, वो यॉर्कर बॉल करना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके एल्डर ब्रदर ने यही देखकर उन्हें इनकरेज किया फास्ट बॉलिंग ट्राई करने के लिए, और वहीं से उनका पाथ बदल गया स्पिन से पेस की तरफ। फेलो क्रिकेटर फास्ट बॉलर टिन्नू योहानन के स्टेप्स फॉलो करते हुए साल 2000 में श्रीसंत को नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए सिलेक्ट किया गया और उन्हें चेन्नई के प्रेस्टिजियस एमआरएफ फेस फाउंडेशन में भी भेजा गया, जहां उनके रॉ टैलेंट को एक प्रॉपर शेप मिली। 2002 डोमेस्टिक सीजन, श्रीसंत अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं केरला के लिए गोवा के अगेंस्ट। शुरुआत धमाकेदार रही, सिर्फ 7 मैचेस में 22 विकेट्स, जिसने उन्हें साउथ जोन के दुलीप ट्रॉफी स्क्वाड में जगह दिलाई। नवंबर 2004 में हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी मैच में श्रीसंत ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में लिखवा दिया। केरला के पहले बॉलर बने जिसने रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक ली। डोमेस्टिक 2005 में इंडिया बी के लिए चैलेंजर्स ट्रॉफी खेलते हुए श्रीसंत टूर्नामेंट का बेस्ट विकेट टेकर बनते हैं और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीते। सिलेक्टर की नज़रें तुरंत उनकी तरफ गईं। 25 अक्टूबर 2005, श्रीसंत अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट नागपुर में। 1 मार्च 2006, टेस्ट डेब्यू मिलता है इंग्लैंड के अगेंस्ट जहीर खान की जगह स्क्वाड में शामिल हो गए। डेब्यू मैच में उन्होंने 4 for 95 के फिगर लिए इरफान पठान के साथ ओपनिंग बॉलिंग करते हुए। 1 दिसंबर 2006 को उनका T20 डेब्यू भी हो जाता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वो केरला रणजी टीम के पहले प्लेयर बनते हैं जिसने इंडिया के लिए T20 कैप पाई। श्रीसंत का सबसे आइकॉनिक मूवमेंट 2006 के साउथ अफ्रीका टूर में जोहान्सबर्ग टेस्ट में आया, जहां उन्होंने आंद्रे नील को डिसमिस करने के बाद एक अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन दिया जो आज भी इंडियन क्रिकेट फैंस की यादों में जिंदा है। श्रीसंत इंडिया के 2007 आईसीसी वर्ल्ड T20 जीतने वाली स्क्वाड का हिस्सा थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में उन्होंने मिस का वो फेमस कैच जिसने इंडिया को चैंपियन बनाया, और 2011 में वो दोबारा हिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं इंडिया की 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली स्क्वाड में, जब इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप अपने घर में जीता। अगर श्रीसंत के इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की बात करी जाए तो टेस्ट में उन्होंने 27 मैचेस में 87 विकेट्स लिए और बेस्ट बॉलिंग फिगर रहे उनके 5 for 40। ओडीआई में उन्होंने 53 मैचेस में 75 विकेट लिए, बेस्ट बॉलिंग फिगर रहे 6 for 55, और T20 में 10 मैचेस में 7 विकेट लिए। डोमेस्टिक करियर में भी उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा। 74 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 213 विकेट्स लिए, 92 लिस्ट ए मैचेस में 124 विकेट और 65 T20 गेम्स में 54 विकेट। श्रीसंत ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की किंग्स 11 पंजाब के साथ 2008 से 2010 तक। 2008 के इनॉग्रल आईपीएल सीजन में उन्होंने कमाल की बॉलिंग की। टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, सिर्फ सोहेल तनवीर से पीछे। बाद में कोची टस्कर्स केरला और राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने, वही टीम जिनके साथ उनकी कहानी बदलने वाली थी। 16 मई 2013, दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत और उनके राजस्थान रॉयल्स टीममेट अजीत चंडीला और अंकित चौहान को मुंबई के से अरेस्ट कर लिया स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में। एलिगेशन ये था कि तीनों प्लेयर्स को हर फिक्स के लिए 36,000 से $1,00,000 तक की रकम प्रॉमिस की गई थी। पुलिस के पास एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें श्रीसंत के एक दोस्त और एक बुकी के बीच बात हो रही थी,
जिसमें प्लान डिस्कस हो रहा था श्रीसंत एक ओवर में 14 रन देगा और सिग्नल के रूप में अपनी पैंट से एक टॉवल बाहर लटका देगा। होटल सिक्योरिटी फुटेज भी मिली जिसमें श्रीसंत के एक दोस्त उनके रूम से 5.5 लाख रुपए निकालते हुए दिखाया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले दिन 17 मई 2023 को श्रीसंत ने स्पॉट फिक्सिंग का चार्ज कन्फेस भी कर लिया था। 13 सितंबर 2013 बीसीसीआई ने अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी के थ्रू श्रीसंत और अंकित चौहान दोनों को लाइफ टाइम बैन दे दिया। रातों रात एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कभी इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीत चुका था बन गया क्रिकेट फर्टर्निटी का एक आउटकास्ट। उसको तिहाड़ जेल में भी टाइम बिताना पड़ा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि श्रीसंत ने हमेशा अपनी इनोसेंस क्लेम की। रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा 10 लाख मैं ये सब क्यों करूँगा जब मेरी पार्टी बिल्स ही उस टाइम 2 लाख रुपए तक के आते थे। मैंने सिर्फ 4 बॉल्स में 5 रन दिए, कोई नो बॉल नहीं, कोई वाइड बॉल नहीं। जहां से शुरू होती है एक लंबी लीगल लड़ाई। 2015 दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने सबूत की कमी के चलते श्रीसंत और चौहान और चंडीला तीनों के अगेंस्ट सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए। लेकिन बीसीसीआई ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि इसका उनके लाइफ बैन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 15 मार्च 2019 इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के डिसिप्लिनरी कमेटी के लाइफ बैन ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और बीसीसीआई को कहा वो पनिशमेंट की क्वांटम रिकंसीडर करे। इसके बाद बीसीसीआई ने बैन को रिड्यूस करके 7 साल कर दिया। मतलब श्रीसंत सितंबर 2020 से दोबारा एलिजिबल हो गए। और फिर आता वो मूवमेंट जिसका सबको वेट था। फरवरी 2021 श्रीसंत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरला के लिए खेलते हैं। अपना कमबैक करते हुए 37 साल की एज में 7 साल के गैप के बाद उन्होंने कहा गॉड इज़ ग्रेट, मैं फिजिकली फिटर हूँ 2011 से जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। बैन के दौरान जब क्रिकेट से दरवाज़ा बंद था श्रीसंत ने अपना रास्ता टीवी की तरफ मोड़ लिया। 2018 श्रीसंत सलमान खान के शो बिग बॉस 12 में एंटर करते हैं। 105 दिन तक घर में रहते हैं और दीपिका कक्कर से हारकर फर्स्ट रनर अप बनते हैं। शो के अंदर श्रीसंत ने कई इमोशनल मोमेंट शेयर किए। हरभजन सिंह स्लैपगेट इंसिडेंट और फिर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उस दौरान वो क्रिपिंग डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे थे जो उन्हें काफ़ी हद तक सुसाइडल फील करवाती थी। शो ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा मैंने ट्रॉफी तो नहीं जीती लेकिन बहुत सारे दिल जरूर जीते। जब मैं एंटर हुआ था सोचा था 1-2 हफ्ते में एविक्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैंने ना सिर्फ सर्वाइव किया, पूरे शो पर राज किया। बिग बॉस के तुरंत बाद उन्हें रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी में भी कंफर्म कर दिया गया। अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से फेवरेट माने गए। उन्हें डांस रियलिटी शो नच बलिए का भी ऑफर आया। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम रखा, फिल्म टीम 5 में एक्ट करके। श्रीसंत की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आज भी वो हेडलाइंस में है। वो रेगुलरली लेजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलते हैं। 2023 में इसी लीग में खेलते हुए उनका गौतम गंभीर के साथ एक पब्लिक स्पेट भी हुआ जिसमें श्रीसंत ने एलिगेशन लगाए कि गंभीर ने उन्हें फिक्सर बुलाया। वो कोल्लम अराइज टीम के कोनर भी हैं केरला क्रिकेट लीग में। और श्रीसंत की कंट्रोवर्सी वाली ज़िंदगी आज भी जारी है। अप्रैल 2026 में केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने संजू सैमसन के इंडिया स्क्वाड से बाहर होने का रीज़न केरला क्रिकेट एसोसिएशन को बताया था, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया। बाद में अभी कुछ ही महीनों पहले केसी ने उनकी अनकंडीशनल एपोलॉजी एक्सेप्ट करके ये बैन वापस ले लिया है। टीवी पैनल्स और क्रिकेट डिबेट्स में भी उनका रेगुलर प्रेजेंस रहती है। इंडिया क्रिकेट के एक आउटस्पोकन सीधा बात करने वाली वॉइस के रूप में। एक डांसर जो क्रिकेटर बना, एक क्रिकेटर जो इंडिया का हीरो बना, एक हीरो जो एक रात में सब कुछ खो बैठा और फिर सालों की लीगल लड़ाई और परसेवरेंस के बाद वापस खड़ा हुआ। श्रीसंत की कहानी सिर्फ एक स्कैंडल की कहानी नहीं है, ये कहानी है जिसमें टैलेंट, फॉल और रिडेम्पशन तीनों साथ मौजूद थे। आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? उसका फेरी टैलेंट, उसके फॉल या उसके 37 साल एज में उसका वापस खड़ा होने का जोश? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।